Assalamu alaikum. Business studies with Saadi Kareem. Let's continue what we had it earlier: enterprise, business objectives, and growth. What we studied in our last lecture, we are going to continue with that. So today, let's discuss comparing the size of the business. Why do we compare in, and who are the users of the comparison? Okay. So comparing the size of the business can vary greatly in terms of size. On the other hand, firms can be owned and run by a single individual. At the other extreme, some businesses employ hundreds of thousands of workers all over the world. Some firms produce output worth hundreds of dollars a year, whilst the biggest businesses sell goods valued at billions of dollars each year. Okay. What does that mean? It depends on the size of the business. Some are sole traders, some are partnership, some are limited companies, private or public limited companies. Again, there are other comparison. Some are labor intensive, some are capital intensive. क्या मतलब है? Labor intensive के वो जो है स्पोर्ट कोट्स जैसे कि हमारी सैलकोट में बनती हैं, ठीक है, या वो जो है जैसे कि टेलर्स हैं तो वो कस्टमाइज प्रोडक्ट्स बनाते हैं. ऑन द अदर हैंड आपकी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होते हैं जो कि मशीन्स यूज़ करते हैं, जैसे कि टेलर जो है अगर लेबर इंटेंसिव है तो गुल अहमद बाय जो आइडियाज़ को यूज़ कर रहा है तो वो आपका कैपिटल इंटेंसिव है. टेलर 10 शर्टें सीता होगा दिन में और मशीन्स के थ्रू थाउजेंड्स ऑफ द प्रोडक्ट्स कैन बी मेड in a single day. Achha. Now, who would find it useful to compare the size of the businesses if you are going to look into it? Investors, before deciding which businesses to put their savings into, ठीक है, इन्वेस्टर्स डेफिनेटली वांट टू वुड नो कि भाई ये जो हमारा जो कैपिटल है हमने किधर इन्वेस्ट करना है. तो वो उनके क्या अकाउंट्स को देखेगा. अकाउंट्स क्या होते हैं? आपकी इनकम स्टेटमेंट है, SOFP है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है जी, बैलेंस शीट जिसको बोलते हैं, और आपके जो है दूसरे अकाउंट्स लाइक कैश फ्लो एंड ऑल, तो वो देख के वो डिसाइड करेगा. ठीक है. या ये जो है डिफरेंट जो हम फिल्टर्स आगे पढ़ेंगे कि भाई कंपेयरिंग बाय सेल्स है, जाहिर है जिसकी ज़्यादा सेल्स होगी या जो है जिसका प्रॉफिट अच्छा होगा या जिसकी आउटपुट होगी, या what we are going to look into like by the comparing the number of employees. तो let's look into one by one. फिर कंपेटिटर्स के लिए टू कंपेयर द साइज इंपॉर्टेंस विद अदर फर्म्स, पेप्सी कोक को देखेगा जी, होंडा टोयोटा को देखेगा, कपाल लिप्टन को देखेगा एंड सो ऑन. वर्कर्स, टू हैव सम आइडिया ऑफ हाउ मेनी पीपल दे माइट बी वर्किंग विद. जितनी बड़ी कंपनी होगी उतनी ज़्यादा उनकी जॉब सिक्योरिटी होगी डेफिनेटली. जितनी छोटी कंपनी है, जैसे आजकल मम्मी डैडी बिजनेस ज़्यादातर 3-4 महीने में क्लोज डाउन हो गए. क्यों? क्योंकि अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि भाई उनका जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव है वो चेंज हो गया किससे? प्रॉफिट से सर्वाइवल पे. ठीक है जी. तो जब वो एक महीना 2 महीना उन्होंने, चलो ठीक है, वो उसको ये कि बेयर किया, उनके एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, बट लेकिन नॉट दे डिड नॉट से सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. फिर हम देखते हैं बैंक्स, टू सी हाउ इम्पोर्टेंट अ लोन टू द बिजनेस इज कंपेयर टू इट्स ओवरऑल साइज. ठीक है. तो जितना ज़्यादा साइज ऑफ द बिजनेस बड़ा होगा उतनी ही बैंक के लिए जो है वो सिक्योरिटी जो है वो बढ़ जाएगी. जाहिर है कि अगर ये कि नेस्ले है या PNG है या इंग्रो है वो लोन के लिए अप्लाई करे एज कम्पेयर टू सोल ट्रेडर, तो सोल ट्रेडर जो है वो ज़्यादा इनसिक्योर हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो हमने पढ़ा है कि इसकी लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड एज कम्पेयर टू द लिमिटेड कंपनी जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड टू द इन्वेस्टमेंट पे होती है. और ज़ाहिर है वो अपना नाम क्यों ख़राब करेंगे, क्यों डिफ़ॉल्ट करेंगे कि मार्केट में उनका नाम ख़राब हो. अच्छा, लेट्स डिस्कस ब्रीफली जो हम बिजनेस कैन बी मेजर्ड इन अ नंबर ऑफ वेज, जो हम बढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़. ठीक है. जस्ट लाइक वी डिस्कस कि अब हम वर्कर्स के लिए जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की इम्पोर्टेंट है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो देखें कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं तो वो उतना ज़्यादा सिक्योर होगा. ठीक है. हर किसी के आपके फॉर भी अगेंस्ट पॉइंट भी होते हैं, लेकिन जैसे कि हम देखें कि जो मैकेनाइज्ड या जहाँ पे मशीनरी काम होती थी, ऑटोमेटेड काम हो रहा था, जैसे कि आपकी कार मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है,
या जैसे हमने आइडियाज की बात की है इस तरह, तो मशीन्स वहाँ पे ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू, तो वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं कुड बी लेस, कम हो सकते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में अगेन जाहिर है कि जितनी ज़्यादा वैल्यू ऑफ आउटपुट होगी तो बिजनेस इतना सिक्योर होगा, तो इन्वेस्टर्स के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी, कंपेटिटर्स के लिए भी, वर्कर्स के लिए भी, राइट। लेकिन अगेन जो यू दे रियली हैव टू लुक इनटू इट कि जब वैल्यू ऑफ आउटपुट, फॉर एग्जांपल कैंडीज हैं, तो कैंडीज के इवन दो वो मिलियंस में होंगी, लेकिन उनकी वैल्यू जो है वो क्या है, 1 रुपये 2 रुपये होगी, ठीक है, ये 5 रुपये 10 रुपये, ठीक है, एज कम्पेयर टू द वन व्हेन कार्स, ठीक है, तो वो उसमें कार्स देखें 10-20 लाख 1 करोड़ तक की चली जाती है, इवन दो कार्स की जो है तो देखा जाए तो दैट कैन रियली मेक अ बिग डिफरेंस बिटवीन अ कैंडीज एंड अ कार्स। वैल्यू ऑफ सेल्स, अगेन वैल्यू ऑफ सेल्स कम्स इन, तो वो अगर हम नंबर्स में बात कर लें कि भाई हु इज गोइंग टू बी द वन, तो जाहिर है कि अगर जिसकी सेल्स ज़्यादा होगी तो इन्वेस्टर भी उसी में करेगा, उसके नंबर शेयर्स लेगा, जैसे मैकडोनल्ड्स है, कोक है, ठीक है, वॉलमार्ट है, राइट। तो वो बड़ा देखना पड़ता है कि भाई जिसकी सेल्स ज़्यादा हो, जैसे आजकल जो है कोविड में वो इन्वेस्टमेंट किस में वायबल है कि भाई जो कि आपके बेसिक नेसेसिटीज़ में डील कर रहे हैं, ठीक है, कंपनीज भी कहती हैं कि अब हमने जो है ऐसे बिजनेस में ज़्यादा पैसा लगाना है जो कि नेसेसिटीज़ में, या फिर जो है कि आजकल जैसे हैंड सैनिटाइज़र हैं, ये मास्क हैं, या आपके जो इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि आपकी का ऑक्सीमीटर्स वगैरह जो होते हैं जो ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे हो, या कि थर्मोमीटर्स हैं या स्कैनर्स हैं, ठीक, तो वो जो है, क्योंकि बिजनेस इज ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी, हम ये नहीं कह रहे कि हम उसको एक्सप्लॉइट करें और ओवर चार्जिंग करें जैसे कि अनफॉर्चुनेटली लोग करते हैं। इंस्टेड हम क्या कर सकते हैं कि हम रीजनेबल प्राइस चार्ज करके वी कैन लुक एट द अपॉर्चुनिटी एंड देन वी कैन अवेल इट, राइट। फिर वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कितना पैसा लगाया, ठीक है ना, सोल ट्रेडर का कम पैसा लगा होता है, सही है, लिमिटेड कंपनी का बिलियंस ऑफ रुपीज एंड डॉलर्स लगा होता है, जाहिर है कि जितना पैसा होगा उतना ही ज़्यादा सेविंग होगी, ठीक है। अगेन तो वो टोयोटा का जो है कैपिटल एम्प्लॉयड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द वन की जो है जो अगर हम देखें कि पी फ्रिंस वगैरह बिस्किट कंपनी के इतनी ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं चाहिए होता है एज कम्पेयर टू द वन इफ़ यू आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर कार्स एंड ऑल, ठीक है। So this is what we discussed. We already discussed by the way in detail about the one. ठीक है, तो ये सर these are the इसका examples. हाँ बोलो, पूछो। इसका जो आपने बताया कि बिजनेस स्टार्ट करनी इमीडिएटली नंबर ऑफ वीक, उसका जो थर्ड फोर्थ पॉइंट है वो वापस रिपीट कर दें। हाँ बिल्कुल, मैं रिपीट कर लेता हूँ। पहले तो ये बताओ कि आर यू क्लियर अबाउट अ कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव, ठीक है। राइट की एग्जांपल है आपकी जो टर्शियरी बिजनेस है, सर्विस बिजनेस है, दे आर मोस्टली लेबर, चाहे वो रेस्टोरेंट हो या यहाँ हम देख रहे हैं कि आपका ये पार्लर है, बुटीक है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी आर हैविंग एग्जांपल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, ठीक है जी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि विच वन यू वुड लाइक टू डिस्कस इन, जो कि आपका कौन सा है, थर्ड एंड फोर्थ, वैल्यू ऑफ सेल्स एंड वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। ठीक है, यस। चलो हम वैल्यू ऑफ सेल्स की बात करते हैं, थोड़ा सा और डीप जाते हैं इसमें, अब हम डिटेल में भी जाते हैं सो दैट इट विल बी मोर क्लियर टू यू। दिस इज ऑफन यूज्ड व्हेन, क्योंकि वी ऑलरेडी गॉट इट कवर प्रीवियसली ना, इसीलिए मैं ब्रश अप कर रहा हूँ इनको, बट अगेन एनीवेज अगर आप भूल गए हो तो मैं इसको फिर रिपीट कर देता हूँ। This is often used when comparing the size of retailing businesses, especially retailers selling similar products. For example, food supermarkets. देखो, हर चीज़ की जैसे हमने बोला कि एडवांटेज भी है, लिमिटेशन मतलब डिसएडवांटेज या उनकी शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, ठीक है। अब मेरे लिए बड़ा आसान है कि सुपरमार्केट्स को कंपेयर करना, जैसे इम्तियाज़ जो है वो चीज़ से कंपेरिजन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना। सिमिलरली जैसे बात की कि टपाल जो है वो किससे कंपेरिजन करेगा, वो करेगा वाइटल से या फिर लिप्टन से, ठीक है। इसी तरह जो है वो सैमसंग आईफोन। तो अब ये जो है लिमिटेशंस क्या, इट कुड बी मिसलीडिंग टू यूज दिस मेजर व्हेन कंपेयरिंग द साइज ऑफ बिजनेस दैट सेल्स वेरी डिफरेंट प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल a market stall selling sweets and a retailer of luxury handbags or perfumes। कहाँ आपके लग्जरी हैंडबैग्स और परफ्यूम्स हैं जो कि आपके अरमानी है, एक्वाडिजियो है, गुची है, राइट। और कहाँ जो है वो सेलिंग स्वीट्स वगैरह जो है स्टॉल लगे हुए हैं, या जो है इवन हम यूनाइटेड वगैरह की सेल, या जो है दूसरे आपके अम्बाला वगैरह की, वी कैन नॉट कंपेयर, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि हमने हॉरिजॉन्टली उनको देखना होता है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। अभी और डिटेल हमारे जो टॉपिक और रिवीजन आ रहा है कि हमने बैंक वर्सेस बैंक करना है, या जो है इम्तियाज वर्सेस चेस करना है, राइट। ये नहीं करना कि हम जो है टोयोटा को जो है वो ये जो है हम कैडबरी से कंपेयर करें, इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट, या सोल ट्रेडर को हम लिमिटेड कंपनी से, यहाँ बात समझ में आ गई, ठीक है।
फिर है वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस मींस द टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, ठीक है, यानी कितना पैसा लगाया। अब जाहिर है कि इसकी भी लिमिटेशन है। दिस हैज अ सिमिलर प्रॉब्लम टू दैट ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज measure. A company employing many workers may use labor intensive method of production. These give low output levels and use little capital equipment. There is no perfect way of comparing the size of business. It is quite common to use more than one method and to compare the results obtained. इसको ब्रेक करके समझ लेते हैं हम। वैल्यू ऑफ कैपिटल, देखो अब ये जो सेल कोट है इट्स वेरी फेमस फॉर सर्जिकल गुड्स, और ये आपकी जो स्पोर्ट्स की गुड्स, हमारी जो फुटबॉल है या वो जो वर्ल्ड कप में भी यूज़ हो चुकी है, ठीक है, वहाँ पे क्या है मशीनें नहीं यूज़ होती, क्योंकि आपके क्या हैंडमेड आपकी यूज़ होती है, ठीक है। इसी तरह जो है हमारे हैंडमेड कार्पेट्स आर मोर पॉपुलर, मोर एक्सपेंसिव, राइट, एज कम्पेयर टू द वन के जो कि आपके मशीन मेड आते हैं। तो भाई अगर मैं एक बिजनेस खरीदने की बात करूं या उसमें इन्वेस्टमेंट की बात करूं, तो जाहिर है कि अगर वो लेबर इंटेंसिव है, वहाँ पे मशीनें नहीं लगी, तो वो उसकी वैल्यू कम होगी एज कम्पेयर टू द वन के अगर हम बात करें कि जो कि आपका नेस्ले है या टोयोटा है या होंडा है, कि वहाँ पे मैं पैसा लगाऊं। तो इसीलिए यहाँ पे इसने बोला है कि देर इज नो परफेक्ट वे ऑफ कंपेयरिंग द साइज ऑफ द बिजनेस। फिर हम क्या करते हैं, हम कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हैं कि हम देखेंगे सेल्स भी देखेंगे, ठीक है, और कैपिटल एम्प्लॉयड, या हम जो कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ आउटपुट भी देख सकेंगे, ठीक है। तो एक से पता नहीं लगता, और समटाइम्स वी हैव टू अप्लाई मल्टीपल, दो तीन लगाने पड़ते हैं। वैल्यू ऑफ कैपिटल भी देखना होता है, वैल्यू ऑफ सेल्स भी हम देखेंगे, ठीक है, और ये भी देखेंगे कि भाई आपकी जो है से फॉर एग्जांपल आउटपुट ज़्यादा हो रही है कम हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है, देखो कि उसमें काउंट हो रहा है नहीं, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई ऑन, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अच्छा, उसके बाद व्हाई डू ओनर्स ऑफन वांट देयर बिजनेस टू ग्रो। बहुत सारे डिफरेंट रीजन होते हैं। जाहिर है कि हमने ये क्यों रिलेटेड है चैप्टर, देखो जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा, दिस वन ऑफ द रीजन आई इंटीग्रेट बोथ ऑफ देम ना। अब ऑब्जेक्टिव है कि मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ, मैं बोलूंगा यार हर साल एक ही प्रॉफिट हो रहा है, आई नीड टू ग्रो। मेरे पास एक ब्रांच है, मैंने अब दूसरी ब्रांच खोलनी, चाहे वो बैंक अल हबीब ओपन डिफरेंट ब्रांचेस या खाडीज। अभी कोविड की बात नहीं कर रहा मैं, जो 3-4 महीने या 6 महीने से जो है, आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल सिनेरियो। तो वो जो है कि वी बिलीव इन एक्सपेंशन, बीइंग अ बिजनेसमैन, राइट। चेस जो है हर 6 महीने साल में एक्सपेंड कर रहा है। Imtiaz has had like 2-3 branches. Now they have like 11, I guess more than 11 branches, right? So what are the reasons or what are the benefits? सबसे पहले क्या है, the possibility of higher profits for the owners. ज़्यादा branches होंगी तो higher profits होंगे. More status and prestige for the owners and managers. ठीक है, higher salaries are often paid to managers who control the bigger firms. ठीक है जी। तो more status and prestige for the owners and managers means higher salaries are often paid to managers। जाहिर है कि भाई अब हम स्टेक होल्डर्स को देखेंगे कि जाहिर है ओनर्स के लिए भी फायदा है और मैनेजर्स के। वो भाई क्या है कि भाई स्टेटस क्या है, हम नेस्ले के लिए काम करते हैं, एंग्रो के लिए काम करते हैं, ठीक है। हायर सैलरीज हैं तो जाहिर है कि स्टेटस भी हायर होगा, गाड़ी बड़ी होगी, ठीक है। लाइफस्टाइल जो है, यू विल गो टू द गुड गुड रेस्टोरेंट्स, गुड होटल्स, आपकी जो है वेकेशंस आर गोइंग टू बी नाइस एंड ऑल, और डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हैव अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोअर एवरेज कॉस्ट। ये पूरे 2 चैप्टर हैं, और स्पेशली चैप्टर 18 यू आर गोइंग टू लुक इनटू इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। बट एक सिंपल तुम्हें एग्जांपल दे दूं कि जब आपकी कॉस्ट कब कब होंगी, जब आप नंबर ऑफ यूनिट्स ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे। उससे क्यों, क्योंकि भाई आपकी फिक्स कॉस्ट तो देनी होती है। तो बस मैं हल्का सा ब्रश अप करके आगे बढ़ जाऊँ, क्योंकि हमारे पूरे चैप्टर्स इस पे आ रहे हैं। तो देखो आपने रेंट जो है वो पे करना ही होता है। इसकी छोटी सी एग्जांपल दूं, यहाँ पे थोड़ी बात समझ में आ जाएगी। अगर मेरे पास से 10 स्टूडेंट हो तब भी मैंने रेंट बिल्ड उतना ही, अगर फॉर एग्जांपल इफ आई एम रनिंग अ स्कूल, आई एम हैविंग 10 स्टूडेंट्स और मेरा 1 लाख का रेंट है, ठीक है। 10 स्टूडेंट्स हैं, पर स्टूडेंट मुझे 10,000 की कॉस्ट आ रही है। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 1 लाख। 100 स्टूडेंट हो जाएंगे तो मेरा क्या है कि मेरी पर जो बच्चे की कॉस्ट आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1,000 हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह जब मैन्युफैक्चरिंग होती है, हम कोशिश करते हैं हम मैक्सिमम स्केल पे जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें, ताकि हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो स्प्रेड हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स को। और हम इसकी डिटेल में इंशाल्लाह बाद में पूरी डिटेल में बात करेंगे। जैसे हम इकोनॉमी स्केल बहुत सारे हमारे इंटरनल, एक्सटर्नल एंड न्यूमरस होते हैं। लार्जर शेयर ऑफ इट्स मार्केट,
The proportion of total market sales it makes is greater. This gives a business more influence when dealing with suppliers and distributors, and consumers are attracted to the big names in an industry. बिल्कुल सही बात है. जितना ज़्यादा शेयर होगा लार्ज उतना ही ज़्यादा है. बिग नेम क्या है भाई? जाहिर है कि टोयोटा का बिग नेम है एज कम्पेयर टू किया बड़ी गाड़ियाँ लेकर आया, लेकिन क्या है इसी तरह हम देखें आईफोन और सैमसंग का नाम बड़ा है, कोई भी फोन आ जाए ए 25 35 75 65, अब पता ही नहीं हमें, लेकिन क्यों सैमसंग का नाम है, चलो भाई लो. सेम इज द केस विद आईफोन, ठीक है. लेकिन चाइनीज के ब्रांड आ जाए इन्फिनिटी दिस दैट एक्स वाई जी, तो कहेंगे यार ये चाइना है. तो डेफिनेटली बिग नेम्स का जो है वो डिफरेंस आता है. यूनिलीवर पीएनजी इनकी होती है, तो वो कहते हैं कि नाम ही काफ़ी है, राइट. हाउ कैन बिजनेस ग्रो? अब ये आगे हमारी इंटरनल एंड एक्सटर्नल ग्रोथ की, ठीक है. दो तरीके होते हैं, तो जो कि आपके मर्जर या टेक ओवर्स के, ठीक है. इंटरनल तो क्या है, लेट्स लुक एट द डेफिनेशंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. इंटरनल ग्रोथ अकर्स व्हेन अ बिजनेस एक्सपेंड्स इट्स एक्जिस्टिंग ऑपरेशंस. सेम बिजनेस है लेकिन उनकी डिफरेंट ब्रांचेस है. सेंट ग्रेगरी स्कूल की डिफरेंट ब्रांचेस इंशाल्लाह और 2-3 अगर खुलेंगी तो दैट इज गोइंग टू बी इंटरनल ग्रोथ. सेम इज द केस अगर हम देखें कि जैसे मैंने आपकी चेजअप की एग्जांपल दी, ठीक है. आपके बैंक्स की एग्जांपल होती है, अगर मिजान बैंक एक्सपेंशन हो रही है, ठीक है, तो वो क्या एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल है, ठीक है. एक्सटर्नल ग्रोथ क्या होगी? मर्जर या टेक ओवर से होती है, जैसे कि वारिद और जैस का मर्जर, सोनी और इरेक्शन का मर्जर जी. यानी दो अलग अलग बिजनेस मर्ज हो जाएं, सेंट ग्रेगरी किसी और स्कूल के साथ मर्ज हो जाए, तो वो क्या है? एक्सटर्नल ग्रोथ होगी. बाय एक्सटर्नल ग्रोथ is when a business takes over or merges with another business. This is often called integration, as one firm is integrated into another one. बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि कंपटीशन को ईज करने के लिए है कि वाई वी आर फाइटिंग विद ईच अदर, तो लेट्स गेट टुगेदर, तो वो मर्ज हो जाते हैं, ठीक है. A merger is when the owner of two business agree to join their firms together to make one business. एक चीज समझ लो यहाँ पे, मर्जर में दोनों बिजनेस का नाम रहेगा, ठीक है. और टेक ओवर में क्या होगा? बिग फिश इज लाइक ईट अप द स्मॉल फिश, ठीक है. जैसे एक छोटी कंपनी थी आइसक्रीम कंपनी पोल्का, तो जब वॉल सही तो उसने उसको क्या है बाई किया और बाई करके क्लोज कर दें ताकि कंपटीशन ईज हो जाए. छोटी छोटी फिश इसको खा के एंड देन यू आर गोइंग टू रूल ओवर, ठीक है. तो टेक ओवर और एक्विजिशन इज वन बिजनेस बाइज आउट द ओनर ऑफ अनदर बिजनेस व्हिच देन, एक था एनआईबी बैंक, ठीक है. तो उसको जो है वो एमसीबी ने खरीद लिया, ठीक है. एनआईबी को तो नाम नहीं है, तो अब उसको एमआईबी, ठीक है, अपने नाम से मुस्लिम इस्लामिक बैंक के नाम से उन्होंने क्या है रन करना शुरू कर दिया, ठीक है. तो विच बिकम्स पार्ट ऑफ द प्रीडेटर बिजनेस, द फर्म विच हैज टेकन ओवर. तो अब हम देखेंगे इंटरनल में तो सिर्फ हमारे लिए आसानी है कि ब्रांचेस खोलना, ठीक है. चाहे वो रेस्टोरेंट है, चाहे वो बैंक है, चाहे वो जो है कोई और आपकी यूटिलिटी स्टोर्स हैं, ठीक है, या आपके सुपर मार्केट्स हैं. लेकिन हम जब बात करेंगे ये एक्सटर्नल की, तो लेट्स लुक इनटू इट. वी ऑलरेडी गॉट इट डन, हमने काफ़ी डिटेल में इसमें क्लास में भी बात की है, बट लेट्स गो थ्रू अगेन, तो इट विल बी क्लियर टू यू. दिस वन ऑफ द रीजन वी आर लुकिंग टू दिस एग्जांपल्स. अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पे बात पे आएंगे. अच्छा, हॉरिजॉन्टल क्योंकि आसान है. हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में क्या होगा? द मर्जर रिड्यूस द नंबर ऑफ कंपैटिटर इन द इंडस्ट्री, ठीक है. देयर आर अपॉर्चुनिटीज फॉर इकोनॉमीज ऑफ स्केल and the combined business will have a bigger share of the total market than either firm before the integration, ठीक है. पहले तो ये समझ लें कि आपका जो है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन किस तरह का होता है, ठीक है. एक मिनट, तुम्हारे जो क्वेश्चन है मैं पहले देख लूँ, जो यू आर आस्किंग समथिंग. हाँ जी, ठीक है, चलो कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे. अच्छा, अब क्या है कि हॉरिजॉन्टल मर्जर और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन व्हेन वन फर्म्स मर्जेस विद और टेक ओवर अनदर इन द सेम इंडस्ट्री एट द सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन. दो बातें की हैं, सेम इंडस्ट्री और सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन. सेम इंडस्ट्री का क्या मतलब है कि भाई यहाँ पे अगर एग्जांपल है ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर, तो दूसरे ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर के साथ ही करेगा, ठीक है. ये नहीं है ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर है और वो जो है जाके
से टायर वाले के साथ कर ले या किसी और के साथ कर ले, कार मैन्युफैक्चरर के साथ कर ले, ट्रैक्टर वर्सेस ट्रैक्टर, ठीक है, सेम इंडस्ट्री, सीमेंट वर्सेस सीमेंट, शुगर वर्सेस शुगर, कॉटन वर्सेस कॉटन, ठीक है। दूसरी बात हुई सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। हमने पढ़ा स्टेजेस में चैप्टर 2 में अर्ली कि स्टेजेस 3 होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। हाँ हाँ ऐसा पूछो पूछो पूछो। अनम्यूट करो और रेज योर क्वेश्चन। अच्छा, हाउ अबाउट कि लेट्स डिस्कस दोस विल बी बेटर ऑफ इंस्टेड ऑफ चैटिंग दैट यू कुड आस्क मी, वो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि इसमें टाइम बड़ा ज़्यादा होता है कि चैट में आप लिखो फिर मैं जाऊँ वहाँ पे, इंस्टेड वो अनम्यूट करके पूछ लो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है ना, कि मैं उसमें चैट पे देखूँ और फिर जाऊँ, ठीक है। तो अब जब भी क्वेश्चन हो तो ये कि अनम्यूट करके बीच में पूछ लिया करो। अच्छा, आवाज़ में हो रहा है प्रॉब्लम, देख लेते हैं एक मिनट, यहाँ पे तो सब सही है। हाँ आयशा, अंशरा, बारी बारी देख लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। अंशरा आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर अब आ रही है। अच्छा, और आयशा आपको आ रही है? जी आयशा, अंशरा को तो आवाज़ आ रही है, ठीक है, ओके लेट्स कंटिन्यू। चलो तो लेट्स कंटिन्यू। हॉरिजॉन्टल मर्जर और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन जो हमने बात की थी कि व्हेन वन फॉर्म मर्जेस विद और टेक्स ओवर विद अनदर वन इन द सेम इंडस्ट्री एट द सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ दो बातें हैं, सेम इंडस्ट्री और सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। तो सेम इंडस्ट्री, ट्रैक्टर वर्सेस ट्रैक्टर, सीमेंट वर्सेस सीमेंट, कॉटन वर्सेस कॉटन, राइट। ये नहीं होगा कि कॉटन जो है वो मर्ज हो रही है सीमेंट के साथ, या जो शुगर वाली है मर्ज हो रही है राइस के साथ, नहीं, सेम होना चाहिए। फिर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन चैप्टर 2 में हमने बात की थी कि स्टेज ऑफ प्रोडक्शन 3 होती है, म्यूट कर दो बेटा। स्टेज ऑफ प्रोडक्शन 3 होती हैं, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, तो आप प्राइमरी वर्सेस प्राइमरी, एक फार्म दूसरे फार्म को टेक ओवर करे, ठीक है। अगर मैन्युफैक्चरिंग है, मिचेल्स जो है अहमद को टेक ओवर कर ले। टर्शरी में अगर देखें कि अगर चेस जो है वो इम्तियाज को टेक ओवर कर ले तो हॉरिजॉन्टल में होगा, ठीक है। तो ये आपकी स्टेजेस आ गई, ठीक है। आई होप इट क्लियर टू यू। अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वन वर्टिकल मर्जर और वर्टिकल इंटीग्रेशन, ठीक है। एंड दिस इज व्हाई हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि भाई रिवीजन कर लो, रिवाइज करके आओ। दिस वन ऑफ द रीजन हम रेफरेंस भी दे रहे होते हैं कि इसको पढ़ के आओगे तो टाइम सेव होगा, क्योंकि वी ऑलरेडी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। हम जो इसको मैंने एक चीज आपको व्हाट्सएप की है, उसमें जवेरा की सारी क्लासेस हैं, जवेरा की, दानिश की, इन दोनों की दो सारी क्लासेस मिल जाएंगी। अच्छा चलो ठीक है, मुझे जो व्हाट्सएप किया ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो उसमें जो है सर मैंने आपको कुछ नहीं किया है, मेरे को, क्या हुआ बेटा? मैं आपको कुछ व्हाट्सएप नहीं किया है। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, बात करते हैं मैं इस पे। बात कर रही थी। जी इस पे बात करते हैं। वर्टिकल मर्जर की अगर हम बात करें, देखें तो वर्टिकल मर्जर और वर्टिकल इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो है दो तरह की आपकी वर्टिकल इंटीग्रेशन होती है। एक होगी आपकी बैकवर्ड इंटीग्रेशन और दूसरी होगी आपकी क्या, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। अब बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में हम समझ लें इसको कि आपकी यहाँ पे जो एग्जांपल दिए, कॉपर माइन, कॉपर वायर और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, ठीक है। कॉपर माइन क्या हो गया आपका प्राइमरी पे, ठीक है। कॉपर वायर जो है वो आपकी क्या एग्जांपल हो गई, सेकेंडरी। और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर जो है वो भी आपकी सेकेंडरी है। लेकिन अगर हम इसको आगे एक और एग्जांपल पे ले जाएं कि जो सेलर है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो टर्शरी पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें इसको एक और एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि कॉटन फार्म्स, ठीक है। अब कॉटन फार्म्स वो हो जाएगा प्राइमरी का। दूसरी एग्जांपल हम ले सकते हैं कि आइडियाज या जो निशात है वो क्या है, सेकेंडरी में आते हैं, दे डू मैन्युफैक्चर देयर प्रोडक्ट, ठीक है।
एंड नाउ उन्होंने क्या है कि अपने आउटलेट्स भी इस्टेब्लिश कर लिए हैं जो कि टर्शरी बेस है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है, जैसे कि आइडियाज़ बाय गुल अहमद, ठीक है। निशात टेक्सटाइल मिल है तो उन्होंने निशात आउटलेट्स कर लिया, ठीक है। इसी तरह अलकरम स्टूडियो बाय अलकरम, ठीक है। अब सतरंगी बाय बुनंजा, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द आपकी क्या है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की, ठीक है। अब बैकवर्ड लेना चाहूँ तो व्हाट कुड बी द एग्जांपल ऑफ द बैकवर्ड, कि अगर इम्तियाज कहे कि भाई मैंने जो है कोई राइस मैन्युफैक्चरर को एक्वायर करना है, तो ये आज क्या हो गया बैकवर्ड। क्यों? क्योंकि जो भी कस्टमर की एक्सेस में होगा या जहाँ पे कस्टमर बाय कर रहा होगा प्रोडक्ट को, तो वो क्या है कि वो आपका एंड यूज़र होता है, तो वो ठीक है। तो वहाँ से अगर कोई भी आप एक्वायर कर रहे हो, जैसे मैंने इम्तियाज़ या चीज़ की एग्जांपल दी, तो वो आपका क्या हो जाएगा बैकवर्ड मैन्युफैक्चर। इसी तरह अगर कोई मैन्युफैक्चर बोले कि भाई हमने रॉ मटेरियल जो है वो कंट्रोल करना है ताकि हमारी सप्लाई जो है डिस्टर्ब ना हो, तो अगर वो फार्म को टेक ओवर करेंगे तो वो क्या एग्जाम्पल होगी बैकवर्ड मैन्युफैक्चर की होगी, ठीक है। तो ये हमारी है कि बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। और ये जो बड़ी कंपनीज हैं, तो जैसे कि इंडिया में आपकी टाटा इंडस्ट्री है, दैट इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द ये कि आपकी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। उसमें क्या फ़ायदा होता है कि अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं अपनी अगर रॉ मटेरियल को कंट्रोल कर लूँ, तो बैकवर्ड से ये होगा कि मेरा एक तो कॉस्ट भी कम होगी और दूसरा मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा, मेरे पास अनइंटरप्टेड सप्लाई होगी, ठीक है। और अगर हम देखें फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में कि मैं भाई अपना प्रॉफिट क्यों शेयर करूं दूसरे जो हैं रिटेलर के साथ, तो अगर मैं अपना ही आउटलेट खोलूं, तो जैसे कि अगर हम देखें कि जितने भी आपके कार मैन्युफैक्चरर हैं उनके अपने जो हैं वो आउटलेट्स होते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा अगर हम देखें कि जितनी भी अब जो बड़ी चेन्स होती हैं, जैसे लिवाइस है उसके अपने आउटलेट्स हैं, ठीक है। इसी तरह जो है आपकी नाइकी वगैरह के अपने आउटलेट्स एंड सो ऑन। थर्ड वे जो आपकी होती है हॉरिजॉन्टल हमने देख लिया, वर्टिकल इंटीग्रेशन। जो थर्ड वे दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। और कॉन्ग्लोमरेट मर्जर का जो आसान नाम है वो क्या है, डिवर्सिफिकेशन, जो कि ज़्यादातर बिजनेस आज डिवर्सिफाई कर रहे होते हैं, स्पेशली बड़े बिजनेस। यूनिलीवर की 100 ऑफ द प्रोडक्ट्स हैं वो उनके, दे आर हैविंग लिप्टन, दे आर हैविंग से लक्स, ठीक है, दे आर हैविंग वॉल्स, ठीक है। तो डिफरेंट एंड सेम इज द केस अगर हम बात करें मास्टर्स की, इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ डिवर्सिफिकेशन, ठीक है। मास्टर मल्टीफॉर्म, मास्टर ट्रक्स, मास्टर रिक्शा, मास्टर्स आर हैविंग देयर टायर्स, मास्टर्स की जो है चेयर्स भी होती हैं, मास्टर्स की जो है बाथरूम सप्लाईज भी होती हैं, एंड सो दे आर डिवर्सिफाइंग एंड डिफरेंट। अच्छा, स्पेशली कोविड-19 के बाद बिजनेस ने बोला कि अब डिवर्सिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए कि बिजनेस बिल्कुल बंद ना हो जाए, क्योंकि जिन्होंने डिवर्सिफाई किया, से फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट्स, स्कूल्स और होटलिंग में, या फिर ये कि टूरिज्म में, तो तीनों बिजनेस बंद है। मैं बोला नहीं, अब जो है कोविड के बाद एक्सपीरियंस हुआ कि ऐसी डिवर्सिफिकेशन होनी चाहिए कि जो है बिजनेस चलता रहे। या तो मेडिकल सप्लाईज होनी चाहिए, जैसे मेडिकल स्टोर खुले रहे लॉकडाउन्स में, राइट। या फिर ये कि इस तरह की आपकी सुपर मार्केट्स होनी चाहिए, मेट्रो भी खुला हुआ था, ठीक है। इम्तियाज़ का डिफरेंट विजन था बिकॉज ऑफ द ये कि जो उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी, चेज वाज ओपन थ्रू आउट, राइट। एंड सेम इज द केस विद द हाइपर स्टार। तो ये जो बिजनेस हैं ग्रोसरी बिजनेस वगैरह, क्योंकि एवरी डे यू नीड ग्रोसरीज, राइट, आपको चाहिए होता है। एंड सेम इज द केस विद द मिल्क सप्लाई एंड अदर इंपॉर्टेंट आइटम्स। तो अब बिजनेस ने बोला कि वी सपोज टू हैव हमारी जो डिवर्सिफिकेशन ज़्यादा कंसिस्ट केस पे करनी चाहिए ऑन द बेसिक्स पे, ठीक है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द एक्सटर्नल ग्रोथ, ठीक है, जो कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन is also called the diversifications. Example of other examples have house building, house mergers with a business making clothes, ठीक है। तो diversify की तो बहुत सारी examples हैं, मैंने आपको मास्टर्स की दी, यूनिलीवर PNG कर रहा होता है, ठीक है, and so on. अब benefits of integration जो है we already been through with, ठीक है, we are going to pass on, अब पढ़ लेना still, and we spend a lot of time like I told you in the class and all, ठीक है। तो ग्रोथ में जो ये हमारा जो है ये इट्स अ समरी ऑफ इट, हाउ बिजनेस ग्रो एक्सटर्नल है, ठीक है। फिर आपके जो इंटरनल ग्रोथ में तो हमने पढ़ा कि हैविंग डिफरेंट ब्रांचेस, और एक्सटर्नल में मर्जर और टेक ओवर होते हैं जिसमें हॉरिजॉन्टल
कॉन्ग्लोमरेट और वर्टिकल में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड आपकी एग्जांपल होती है। ठीक है जी। नाउ व्हाई डू सम बिजनेस स्टे स्मॉल, कि भाई कि व्हाट आर द रीजन, तो देयर आर 3 मेजर रीजंस कि व्हाई द business are likely to stay small, the types of industry the business operates in। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें कि नेचर है हेयर ड्रेसिंग, कार रिपेयर्स, विंडोज क्लीनिंग, कन्वीनियंस स्टोर्स, प्लम्बर्स, केटरिंग, तो उनका नेचर ही ऐसा है। हमने ये कभी नहीं सुनी कि प्लम्बर्स की चेन आ रही है, जस्ट लाइक चेन किसकी है कि लिवाइस की चेन है, ठीक है, या जो है विंडो क्लीनिंग वाली, क्योंकि इनका नेचर ही वेरी स्मॉल है। फिर दूसरा क्या है, मार्केट साइज। भाई अगर गांव में होगा, स्मॉल टाउन में होगा, हाँ जी, the if the market, that is the total number of customers small, the business are likely to remain small, so definitely such as shops which operate in rural areas, just like I told you, तो अगर कोई लड़काना में या स्मॉल टाउन में या और आगे गांव देहात में चले जाएं तो उनका मार्केट साइज टोटली डिफरेंट एज कम्पेयर टू द सिटी। सिमिलरली अगर हम देखें कि हमारे इफ़ यू आर लिविंग इन द अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, तो वहाँ पे एक छोटा जो स्टोर होगा उसकी जो मार्केट साइज है, उसका इवन जो उसकी जो इन्वेंट्री भी है वो भी कम रखी हुई होगी एज कम्पेयर टू द वन कि जो इम्तियाज है या चीज़ है। क्यों? क्योंकि दैट इज फॉर हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ द कस्टमर्स, राइट। तो दिस इज हाउ इट्स गोइंग ऑन। सेम इज द केस अगर हम देखें कि एज कम्पेयर टू द ग्रोसरी, आपके जो एक्सपेंसिव कार्स होती हैं, लग्जरीज कार्स और एक्सपेंसिव फैशन क्लोथिंग, तो इनका रिमेन स्मॉल। जैसे एग्जांपल दूं, देन आई मूव ऑन। एक दिन में मे बी 100 सुजुकी भी बिकती होंगी, लेकिन एक BMW या एक ऑडी या एक जो है मर्सिडीज बेंज होती होगी, ठीक है ना। तो दैट्स आल्सो डिपेंड्स, क्योंकि देयर आर मोर कस्टमर्स फॉर द सुजुकी एज कम्पेयर टू द मर्सिडीज और एज कम्पेयर टू द BMWs, राइट। फिर थर्ड क्या होता है, ओनर ऑब्जेक्टिव। कि भाई ओनर ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें कि बिकॉज वो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, वो कहते हैं कि वी वांट टू एक्सपेंड, कुछ कहते हैं कि वी जस्ट वांट टू कीप स्मॉल, ठीक है, हमारा गुजारा हो जाता है, वी जस्ट वांट टू अवॉइड स्ट्रेस एंड वर्क ऑफ रनिंग अ लार्ज बिजनेस, तो वी डोंट वांट वरी, ठीक है। नाउ व्हाई सम बिजनेस फेल, देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई सम बिजनेस फेल्स। पहले पुअर मैनेजमेंट, ठीक है, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस कैन लीड टू बैड डिसीजन सच एज लोकेटिंग द बिजनेस इन एरिया विच हाई कॉस्ट, उसका रेंट बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने होमवर्क नहीं किया हो। और ये जो कोविड का अगर होमवर्क नहीं किया हो इन टर्म्स ऑफ सर्वाइवल, ठीक है, कि इफ यू आर हैविंग लिक्विडिटी प्रॉब्लम, कैश की प्रॉब्लम, दैट आल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पुअर मैनेजमेंट। फेलियर टू प्लान फॉर चेंज, अभी कोविड की वजह से बहुत सारे बिजनेस 360 चेंज किया, क्या, वो ऑनलाइन सेल, ऑनलाइन ई कॉमर्स पे जाओ, जिन्होंने चेंज नहीं किया अब वो पीछे रह गए। चाहे वो हमारे एंड पे हो स्कूल्स, वो दे आर लेफ्ट बिहाइंड, वो बंद हो गए। अब सेंट ग्रेगरी इज अ वेरी गुड एग्जांपल, आई एम टीचिंग एट 3 schools बट दिस इज द बेस्ट सेटअप, ट्रस्ट मी। ऑनलाइन रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आपके जो है यूट्यूब पे जो लेक्चर्स भी जा रहे हैं, आपका जो सॉफ्टवेयर भी है। आई डोंट हैव इट एट द रेस्ट ऑफ माय 2 schools, so this is a very good example that how we are going to get along and all, तो you always remember, if you keep up with the change, you go with the change, so you are going to be successful, otherwise you are going to be left behind। So inshallah we are going to continue in our next class, ठीक है। so अपना बहुत ख्याल रखना है, and inshallah we carry on, okay? Allah Hafiz।